अगर मैं आपको दिल से बात बताऊं, नॉट बिकॉज आई एम इन द फिल्म, ऑल्सो क्योंकि मैं फिल्म में हूं, मगर जो पेरेंट्स हैं और जो हमारे जो एल्डर्स हैं उनको देखनी चाहिए, क्योंकि उनको एक समझ आ जाएगी कि जो हमारे बच्चे हैं, अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है, पप्पू अंकल के बच्चे कर रहे होंगे या उनके अंकल के बच्चे ऐसे हैं, हमारे बच्चे तो बच्चे खराब नहीं होते, बच्चे बच्चे होते हैं, उनकी आदतें खराबी अच्छी लग जाती है क्योंकि हम लोग वक्त नहीं निकाल पाते उनके लिए। आप देखिएगा जरूर, और ऐसे इस फिल्म में कोई बात नहीं है जो आप देख नहीं सकते अपने बड़ों के साथ। बच्चों को कहूंगा और बड़ों को कहूंगा कि आप बड़े कंफर्टेबल फील करेंगे। एक दो जगह लैंग्वेज है ऐसी है जैसे आपने देखा ट्रेलर में, मगर वो हमने एक सच्चाई बयान की है। आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप झूठ करेंगे अपने आप से, क्योंकि बच्चे बाहर जाके अलग लैंग्वेज यूज करते हैं, घर में आके अलग। आप और मैंने भी किया है जब 16 साल के थे, मगर हम ठीक निकले, हमें समझ में आ गई थी बात की ये चुपती है कानों को, ठीक नहीं है, ये क्यों यूज करना है। मगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं 16 साल की उम्र में, हम चाहते हैं नई नई चीजें आए और फिर हम चॉइसेस करेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारी ऑडियंस जो है, इंडियन ऑडियंस जो है, वो इतनी आज भी इम्प्रूव नहीं हुई है, इस तरह के सब्जेक्ट को जल्दी नहीं पचा पाते। लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ये बात लगती है, मेरे को लगता है कि जो हमारी ऑडियंस है, हम अभी फिलहाल कानपुर जाके आए हैं, छोटा सा शहर है जिसे शायद आपके लैंग्वेज में सी शहर कहेंगे या उसके बाद, वो सरप्राइजिंगली इतने कूल थे, मतलब उनको कोई बात चुभी नहीं। हम शहर में बैठ के सोचते हैं कि हमारे भारत में जो छोटे शहरों में कुछ ऐसे वो ठीक है, वहां पे बातें होती नहीं है क्योंकि अर्बन यूथ की बात ज्यादा है, मगर वो रिलेशन रखते हैं क्योंकि उनके पास भी इंटरनेट है, उनके पास भी टीवी है, तो रोजमर्रा की जिंदगी में वो देखते हैं सब, तो और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है देखने में। वहां की बहुत लेडीज ने हमें बात बोली है कि मैं तो देखना चाहूंगी अपनी डॉटर के साथ, और ये नहीं क्योंकि हम लोग गए उधर, उन्होंने जेन्युइनली जब देखा है, उनकी आंखों से पता चल रहा था कि वो देख ऐसे रहे थे कि हमें देखनी चाहिए पिक्चर। तो आई थिंक वी वेरी प्राउड कि जो हमारे निर्माता निर्देशक हैं, दोनों ने ऐसी पिक्चर बनाई है कि जिसकी सोच आगे है, थोड़ी बोल्ड कहेंगे इसको, लेकिन सच्चाई है, और अगर हम सच्चाई को माने नहीं तो हम खुद ही बेवकूफ है, अपनी स्टुबिलिटी में जी रहे हैं हम लोग। म्यूजिक ऑफ फिल्म, म्यूजिक हर फिल्म का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, और हमारी फिल्म में बहुत फ्रेश और बहुत यंग, कोई रोमांटिक या फिर कोई पहाड़ों वाला म्यूजिक नहीं है, लेकिन सिचुएशनल है, कोई लिपसिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम गा रहे हैं और नाच रहे हैं, नाच भी रहे हैं लेकिन वो सिचुएशन है, और म्यूजिक जो है वो फ्रेश है। जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स, उन्होंने बहुत अच्छा म्यूजिक, जो कि एक गाना है 16 बरस की, जो बहुत पॉपुलर भी हो रहा है, अच्छा लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और एक और आया है चढ़ गई, जो एक्चुअली 16 के बारे में बता रहा है कि हाँ चढ़ गई है। तो जो गाने हैं उनके जो लफ्ज हैं वो भी मतलब इश्यूज के साथ जुड़ी हुई है, चाहे लव हो, चाहे सेक्स हो, चाहे 16 बरस की उम्र हो, चाहे बाली उम्र हो, तो सिचुएशनल गाने हैं, और म्यूजिक बहुत नया अंदाज है, उसका फ्रेश अंदाज है जैसे होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की कहानी है, बच्चों की स्टोरी है, मगर कोई ज्यादा जिसे कहते हैं ना फिल्मों में जैसे गाते हैं, लिपसिंग करते हैं, वो सब नहीं है, रियल स्टोरी है बहुत, तो बैकग्राउंड में आएगा, आपको बहुत भाएगा। जैसा मूवी का टाइटल है और टॉपिक, आई थिंक यंगस्टर्स के लिए अपीलिंग होगा म्यूजिक। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है आपने, सही फरमाया, क्योंकि ये जो गाने हैं अगर आप देखेंगे हमें भी अच्छे लगते हैं जूझने, मगर गानों का जो टारगेट ऑडियंस है वो तो 16 साल के बच्चे ही होंगे। ओके, सो आप दोनों से है, जब आप 16 में थे, आपकी मतलब कौन सी एक मेमोरी ऐसी है कि आप हमेशा याद रखेंगे कि मैंने 16? खुलासा कर दो एक छोटा सा कंट्रोवर्शियल, मैंने अभी बोला था बिल्कुल में। अब देखिए, उम्र हमारी इनोसेंस थी उस टाइम, और थोड़ी गर्मी भी ज्यादा होती है, अभी क्या बोलूं मैं उससे ज्यादा। तो हमारे पिताजी के एक बहुत बहुत प्रिय मित्र, फैमिली फ्रेंड आए थे, उनके बचपन के दोस्त थे, तो उनकी बेटी आई थी साथ में, और बहुत सुंदर थी उनकी बेटी। अभी आपको पता है आंखों में इशारा हो जाता है, तो हम दोनों उसको कह रहे थे कि आप, वो बैठ के मतलब बड़े बातें ही कर रहे थे, और उस जमाने में बोलते थे भैया आप अपना काम करो जगह में, तो हमारी बातें कुछ ज्यादा बढ़ गई, कुछ किस हो गया था वहां पर, गलती से उसकी मम्मी ने देख लिया, मगर थोड़ी मैरिज ज्यादा हो गई तो उन्होंने बताया नहीं किसी को, कि पता चला कि पिटाई उनकी भी होनी है, बेटी की भी होनी है, मेरे डैड भी मेरी पिटाई कर देंगे, तो कुछ बोला नहीं हम लोग। उसके बाद उनकी मम्मी की आंखों में आंखें मिला के देख नहीं पाया, लड़कियों के आगे वो फिर भी देखता रहा बाद में पीछे से, मगर बहुत मजे किया आपने अपने 16 साल में। क्या करूं, मैंने वही बोला करना चाहिए, अभी मम्मी ने देख लिया तो कंटिन्यू करूंगा, तो मैं तो सीधा अंदर ही चला जाऊंगा, वो वहाँ पे रोकनी पड़ी। आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं
अपने स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा सबसे पहले क्योंकि जब मैं 16 का था तब मेरे स्कूल से मेरे बैच से कोई बंक नहीं मारता था। तो ये इनॉग्रेशन रिबन मैंने काटा और मैं बंक मारता था, सबवे में नीचे जाके अपनी यूनिफॉर्म बदलता था, दूसरी शर्ट वर्ट पहनता था और उसके बाद मैं जाता था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, जो कि हर हफ्ते बदलती थी। 3 बार प्यार हुआ मेरे को जब मैं 16 का था। अब हंस रहे हैं ये, अब मैं आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट आई थिंक। और आप कहो कि मजेदार है तो हाँ बिल्कुल मैं मानूंगा। आप भी अभी 16 की चलिए, आप कुछ बताइए कुछ। मैं तो सब कुछ कर रही हूँ जो ये करते हैं, बंक मारते हैं, हम वो भी करते हैं। ये जो करते हैं वो मैं नहीं कर रही हूँ, बट मेरे फ्रेंड्स है जो ऐसे करते हैं, तो सब कुछ सारे मजे ले रही हूँ, तो मेरे में तो सब कुछ हो रहा है। तो अभी तक हुआ कभी किसी के साथ में? आई थिंक वो तो 4th स्टैंडर्ड में हो गया था, मेरे को बताया था। हाँ आई थिंक यस, पहला क्रश 4th स्टैंडर्ड में हुआ था। एक चीज मैं कहना चाहूंगा आपसे, बहुत ये एक्चुअली सोचने वाली बात है, क्योंकि आजकल हमारे बॉलीवुड में ज्यादा पिक्चर होती है मेल सेंट्रिक। आदमी जो हीरो होते हैं उनके इर्द गिर्द जो घूमती है स्टोरी, और लड़कियों का हिस्सा होता है, कभी अच्छा होता है कभी ढीला सा हिस्सा होता है, मगर होता है। हमारी फिल्म में जो मेन 3 किरदार हैं वो लड़कियां हैं। ये नहीं बोला कि हाफिल का किरदार मेन नहीं है, लेकिन फोकस लड़कियों पे है और होना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे भारत में प्रॉब्लम यह है कि हम लड़कियों को दर्जा नहीं देते हैं और उनको वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, और उसकी वजह से, और मैं पॉलिटिकली बात करेक्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं जेन्युइनली बात मानता हूं, जब तक आप औरतों को वो लिबर्टी नहीं देंगे, फ्रीडम नहीं देंगे, उनको उनका दर्जा नहीं देंगे, वो कैसे सिखाएंगे अपने बेटे को। और ये जो चीजें होती हैं दिल्ली में, आपने जो मतलब बहुत खराब जो हुआ था, जिसको मतलब सोच के ऐसे खून खौलता है कि जब तक माँ अपनी बेटे को नहीं समझाएगी कि रिस्पेक्ट करो औरतों को, थोड़ा खुलासा दो उनको, लोगों को, कि हाँ भैया तुमको जो करना करो, मगर रिस्पेक्ट के साथ। तो आई थिंक वो बहुत जरूरी है, और ये फिल्म में है मतलब लड़कियों को एक्सप्रेस करना होता है। लड़कियों की फीलिंग्स वही होते हैं जो लड़कों के होते हैं जब 16 ईयर्स के होते हैं, खाली उनको दबाना पड़ता है क्योंकि वो लड़कियां हैं, उनको वो बोला जाता है कि तुम ऐसे हो, जजमेंट हो जाती है। बहुत कुछ फैमिलीज में है कि लड़का और लड़की में अंतर करते हैं, नहीं रात हो गया, बिल्कुल है। हम वही बोल रहे हैं कि फिल्म में दर्शाया गया कि कैसे है सोसाइटी हमारी, और उन्हीं सोसाइटी का जो मिरर इमेज होता है वो कभी कभी बहुत देखने में भाता नहीं है, मगर सच्चाई वही है। और अगर हम सच्चाई को सच्चाई नहीं मान के चलेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे इस बात से। चलिए, लैंग्वेज की बात हुई और 16 बरस की उम्र की बात हुई, तो कुछ फिल्मों का कुछ डायलॉग्स, कुछ लैंग्वेज या कुछ बताना चाहेंगे? फिल्मों में आप लोगों ने कितने मजे किए, रियल लाइफ में तो आप लोगों के मजे सामने आ रहे हैं, तो फिल्मों में कितने मजे किए और किस तरह की लैंग्वेज है, कुछ बताना चाहेंगे आप? लैंग्वेज एकदम वैसी है जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं उसी तरीके से हमारी लैंग्वेज है। और 16 साल मेरा जो एक फेवरेट डायलॉग है, आई थिंक वो ये है कि अनु जो एक कैरेक्टर हमारी फिल्म से, वो ये कहती है कि बॉयज ओनली वांट वन थिंग, और फिर उसके बाद उसका